वेलकम वेलकम वेलकम। रोहित का रिव्यू, एक और ऑनेस्ट सा रिएक्शन रिव्यू या फिर कह सकते हैं अपनी ओपिनियन लेकर मैं आपके साथ में आया हूं। ओपिनियन का रिजल्ट क्या है वो आप लोग मुझे बताएंगे। बिग बॉस शुरू हो चुका है, 19th सीजन है। सोशल मीडिया के जो कंटेस्टेंट है एक बार फिर से बड़े लेवल पे हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। हर किसी को भाई थैंक यू कर देना चाहिए, एल्विश यादव का, फुकरा इंसान का, ए अभिषेक मल्हान का, जिन्होंने सोशल मीडिया आर्टिस्ट या यूट्यूबर्स के लिए एक नया रास्ता खोल दिया टीवी पर आने के लिए बिग बॉस से। क्योंकि इन दोनों ने जो OTT 2 में कमाल किया था, रीजन है कि हर सीजन में उसके बाद में सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज हमें कंटिन्यूसली देखने को मिली है। कुछ ने इसको अच्छे से ग्रैब किया तो कुछ ने इसको वेस्ट किया। हिस्ट्री अभी तक तो यही रही है। 19 सीजन में हमें मृदुल तिवारी देखने को मिल रहे हैं। 19 मिलियन फॉलोअर्स लेकर यूट्यूब पे है और 5 मिलियन फॉलोअर्स लेकर लगभग वो इंस्टाग्राम पे है। ह्यूज फैन फॉलोइंग है। सपोर्ट अपने एक्स कंटेस्टेंट और यूट्यूबर एल्विश यादव और बाकी लोगों का भी है। बहुत लोग इन्हें पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमने ह्यूज वोटिंग मार्जिन के साथ में देखा कि शहबाज को उन्होंने बीट किया और बिग बॉस के घर के अंदर जगह बनाई। लेकिन अब ये कहां तक जाएंगे, कैसी वो पर्सनैलिटी दिखाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मे बी यस, मे बी नॉट, बट मृदुल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेश करने का, और उनके पास ह्यूज सपोर्ट भी है एल्विश यादव का और बाकी यूट्यूबर्स का भी। तो कह सकते हैं कि मृदुल इस बार टॉप नॉट पर्सनैलिटी बनकर बिग बॉस में छा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया उनका नाम अच्छा जा सकता है अगर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं और सोशल मीडिया की बात ही क्यों हो रही है, क्योंकि एक बात जो हमने देखी कि एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बाद में जो जो यूट्यूब पर्सनैलिटी, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी आई है बिग बॉस के अंदर, उन्होंने इसको वेस्टेज किया है। वो या तो मीम मटेरियल बन गए या फिर उनका करियर ग्राफ डाउन हो गया या फिर जैसा था वो वैसा ही रहे और लोग उन्हें भूल भुला गए। अब लवकेश कटारिया को देख सकते हैं और UK07 राइडर को ले सकते हैं, जो कि फ्लॉप कंटेस्टेंट है। और यूके का तो भाई जो मीम मटेरियल हुआ था आप सभी जानते हैं। उसके बाद में बिग बॉस को डिस करने के बाद भी उनका करियर कभी चला नहीं। खैर, अब बात करते हैं रजत दलाल की, जो कि पिछले सीजन में देखने को मिले थे। बिग बॉस के घर के अंदर अपनी पर्सनैलिटी लेकर आए थे, अपनी छवि सुधारने के लिए आए थे, लेकिन बाहर जाने के बाद सेम चीजें उन्होंने की। बिग बॉस जीत भी नहीं पाए और जो फैन फॉलोइंग है उनकी उस तरीके से नहीं बढ़ी जो कि एल्विश और फुकरा इंसान ने काम किया था, वैसा कुछ भी धमाल वो नहीं कर सके थे। इस बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं मृदुल से कि वो वैसा ही काम करेंगे? एल्विश जैसा देसी टोन तो उनके पास है, क्या वो पर्सनैलिटी उनके पास होगी? इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनके पास होगा? उनका कंटेंट मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, कुछ वीडियोस मैंने उनकी देखी है। कॉमेडी होती है, फनी भी होती है, देसी अंदाज होता है, और उसी टोन में वो बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं। कुछ चीज मुझे स्टीरियोटाइप लगती है इन यूट्यूबर्स की या फिर कह सकते हैं कंटेस्टेंट की, जो आते हैं अपने एरिया से, यूपी हरियाणा से, वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? एल्विश यादव ने वो काम किया था, खुद को हरियाणा टोन में दिखाया था, बट देखो वो पहले कंटेस्टेंट थे जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी उसी तरीके से आगे रखी थी जैसे कि वो थे। और सलमान खान ने उनकी लैंग्वेज को लेकर उनकी बहुत तगड़ी क्लास भी ली थी। आप सभी को याद होगा कि अपना सिस्टम के भी आंसू वहां पर बह गए थे। अब मृदुल तिवारी जो कि अपनी लैंग्वेज और अपना स्टीरियोटाइप पर्सनैलिटी लेकर, देसी पर्सनैलिटी लेकर बिग बॉस के घर के अंदर आ तो गए, क्या लेकिन ये सही है? क्योंकि देखो, जब आप बिग बॉस के घर के अंदर आते हैं, यहाँ पे जो दर्शक है सिर्फ यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इनसे नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द इंडिया आपके पास एक ह्यूज वॉचिंग आती है। आपको हर जगह से लोग देख रहे होते हैं, हर स्टेट से, हर लैंग्वेज के लोग देख रहे होते हैं। जब आप एक ही लैंग्वेज में, एक भाषा में, देसी अंदाज में आप बात करने की कोशिश करोगे तो शायद वो हर किसी से कनेक्ट ना कर सके। और ये चीजें उल्टी पड़ी है, आप रजत दलाल के साथ ले लें या UK07 राइडर के साथ ले लें, जहां पे अनुराग दोबाल ने अपनी जो बातें थी, उत्तराखंड की बातें बहुत की थी उन्होंने, वहां के लोगों को प्रमोट भी करना चाहा था। लेकिन देखो, वो एक टाइम तक अच्छा लगता है कि आप अपनी जगह को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें घुस जाते हैं, उसी चीज के बारे में बात करते हैं, आपको दूसरी लैंग्वेज या फिर दूसरे स्टेट के लोग पसंद नहीं आते, वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। यानी कि अपने देसीपन को आप प्रमोट कीजिए, लेकिन दूसरे को आप नीचे नहीं दिखा सकते, या फिर ये नहीं कह सकते मैं तो जू का जू ही हूं और जय बात करनी है तो करो। ये बात हमेशा अच्छी नहीं लगती आपको। आप बिग बॉस में आए हो, आपको इतनी बड़ी जनता देख रही है, तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात कर लेनी चाहिए। और ये मृदुल को मेरे हिसाब से, ये तो 1-2 दिन हुए हैं, आने वाले टाइम पे ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि अमाल मलिक ने कल ही उनको ये बात समझा दी थी कि बात एजुकेशन की नहीं है, बात बोलने की टोन के बारे में है। जब आप देसी अंदाज में, आप खड़ी बोली में बात करते हो, जब तक आपका ह्यूमर चल रहा होता है, कॉमेडी चल रही होती है, वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। बट
जब आप लड़ाई में आ जाते हो ना तो वही भाषा आपको चुभने भी लग जाती है। तो ये अमान मलिक ने पॉइंट आउट किया था कि भाई तू बोलता अच्छा है बट जो लड़ाई पे ये बातें बोलेगा तो वो जमेगी नहीं। तो मृदुल तिवारी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर मैं मान सकता हूं ये है, क्योंकि यूट्यूबर्स में अब तक एलविश और फुकरा के बाद कोई भी हिट नहीं हुआ है बिग बॉस के अंदर आकर के। अगर आप मुनावर फारूकी को एज अ यूट्यूबर पेश कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो यूट्यूबर नहीं है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक आर्टिस्ट है। तो मैं उन्हें यूट्यूबर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, तो उनको मैं साइड में कर रहा हूँ। हालांकि उनकी पर्सनैलिटी मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी जो कि एलविश और फुकरा इंसान की थी। खैर मृदुल से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार वो जो पिछले 2-3 सीजन से जो सोशल मीडिया यूट्यूब से जो लोग आए हैं उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं दिखी, कॉमेडी हुई है, मीम मटेरियल बने हैं, इस बार इनके साथ ऐसा ना हो। बहुत अच्छी की उम्मीद मैं कर रहा हूं। खैर आपको क्या लगता है, क्या मृदुल इस सीजन के फायर बनेंगे या फिर वो भी कोल्ड आइस की तरह पिघल जाएंगे? क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखे, आपका फेवरेट कौन है सीजन में, और सब्सक्राइब करें चैनल रोहित का रिव्यू।